कि कितने अच्छे तरीके से ये करते हैं। और ये हमारे पिनव्हील समोसे, और इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। छुरी से ना करें तो बेहतर है। ये देखिए, बिल्कुल धागे को ऐसे बल दे के आप खींचेंगे तो ये कटिंग खुद ही हो जाएगा। मैं केक की भी अक्सर इसी तरह कटिंग करती हूँ, और जितना भी बड़ा केक हो तो इस तरह थ्रेड की मदद से कटिंग हो जाता है। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिनव्हील समोसे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करूँगी। ज़्यादा आप इसमें जैसे ये पूरा हाथ से, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा सारे एक ट्रे में रखूँगी और बाद में इसको फ्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे ये पिनव्हील समोसे बनके तैयार हुए थे। आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये देखिए, मैं बहुत सारे, क्योंकि ये थोड़े से मैदे से और 2 आलूओं से इतने सारे ढेर सारे ये पिनव्हील समोसे हमारे बनते हैं। देखिए कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं। मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें 2 चम्मच मैदे के और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी, और इसमें पतला सा करके इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना इसको फ्राई, मीडियम आंच रखनी है और इसको फ्राई करते जाएं। और एक में जितने आ जाए आसानी से कढ़ाई के हिसाब से, उस हिसाब से आप डाल दें इसमें। आंच को मीडियम ही रखना है, क्योंकि 5-6 मिनट इसको फ्राई करने में लग जाते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल नीचे ही ऐसे बैठे हुए हैं। ये देखिए कितने प्यारा इसका कलर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अभी थोड़ा सा लाइट है, इसको हम गोल्डन करेंगे जैसे समोसा का कलर होता है। ये खुद ही जब तैयार हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, ऊपर तैर के आ जाते हैं। तो बहुत मज़ेदार ये पिनव्हील समोसे हमारे ये बन के तैयार हुए थे। आप इस मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक आप करना भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें। ये रेसिपी बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। अभी तो रमज़ान है, तो रमज़ान में हमें रोज़ कोई ना कोई रेसिपी चाहिए नई, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बन के बहुत मज़ेदार सी तैयार होती है। ये देखिए अभी हमारे पिनव्हील समोसे काफ़ी हद तक पक चुके हैं। मज़ीद इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और आंच को अब थोड़ी सी मैं तेज़ कर लूँगी, क्योंकि तेज़ आंच पे फिर ये ऑयल कम जज़्ब करते हैं। पहले तो हमने मीडियम आंच पे रखा था, अब मैं थोड़ी सी आंच को तेज़ करके फिर इसको निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर जिस तरह का हमें चाहिए था। अब मैं इनको निकाल लूँगी और निकाल के आपसे शेयर करती हूँ, डिश आउट करती हूँ कि कितने ज़बरदस्त, कितने ये खस्ता बन के तैयार करती हूँ। आप मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो रमज़ान मुबारक की, मुबारक घड़ियों की बरकत समेटिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। अब मुझे इजाज़त दें। अब इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।